सो हाय गाइस। आज हमें थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। जो हमने प्लान करा था मार्केट ने भी वैसा ही परफॉर्म किया। हमने ये प्लान करा था कि अगर मार्केट गैप अप, मेजर गैप अप होता है, मेजर गैप अप के बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें जो लेवल पे बाइंग की ट्रेड लेनी है वो लेनी है 22,200 पे या 22,212 के, ये जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है। उसके बाद मार्केट ने वापस से उस उधर मुड़ के नहीं देखा, मार्केट ने एक अपवर्ड डायरेक्शन ली, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर वापस से ऊपर। एक काफ़ी अच्छा मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई आज, जो कि हो सकता है कल कंटिन्यू रहे। वर्ल्ड मार्केट की भी हमारे पॉजिटिव ही हैं, तो हो सकता है कल गैप अप रहे। डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स भी अभी मार्केट जो ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आया। नीचे आने के बाद अभी 10:15 हो रही है अभी, तो इस टाइम पे तो मार्केट ऊपर ही है। मार्केट अगर डाउ जोन्स इसके ऊपर बंद होता है जो जहाँ पे ओपन हुआ था, या फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे भी बंद हो जाता है, तो इसे भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मानेंगे। अगर मार्केट नेगेटिव बंद होता है डाउ जोन्स, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हो सकता है कल मार्केट में गैप डाउन देखने को मिले या नेगेटिविटी कल से ही कंटिन्यू हो जाए। तो ये तो हमें सुबह, या अगर आप रात तक जगते हैं डाउ जोन्स देखते हैं तो आपको रात को पता चल जाएगा, वरना हम जैसे तो सुबह ही देखते हैं। तो उस पे फिर माहौल थोड़ा सा अलग हो सकता है। अगर मार्केट यही माहौल कंटिन्यू करता है और डाउ जोन्स ऊपर ही बंद होता है, या यूएस के मार्केट मेजरली सारे के सारे सेम तरीके से ही आज बिहेव कर रहे हैं, नीचे जाके फिर वापस से ऊपर आ गए हैं, और नैस्डैक का भी यही हाल है। तो ऐसा अगर होता है तो हमें कल एक गैप अप ओपन मिल सकती है। गैप अप ओपन मिलेगा तो एक इसमें भी दो सिनेरियोज़ हैं हमें ट्रेड करने के लिए। अगर गैप अप ओपन होता है, अगर 22,500 के आसपास ही हो जाता है, तो 22,500 के आसपास ओपन होने पे हमारे पास ट्रेड करने के लिए बस एक ही रास्ता रह जाता है, वो है सेल का। अगर मेजर गैप अप होता है, जैसे कि 22,500 के लेवल पे गैप अप हो जाए, तो हमें एक जो ऑप्शन मिलता है वो यही है कि हम मार्केट में सेल करें। ठीक है, गैप अप होने के बाद सेल करें, यहाँ पे आके हमें हमारी पोजीशन क्लोज़ कर देनी है। ठीक है। और अगर मार्केट में साइडवेज ओपन होता है, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, तो साइडवेज में तो हमारा प्लान यही है कि मार्केट को या तो 22,200 के लेवल पे वापस आने दिया जाए, या 22,300 के लेवल पे वापस आने दिया जाए। जहाँ पे भी ओ आई ज़्यादा है, ओ आई ज़्यादा है, या तो वो वाले जैसे 22,300 का लेवल हो गया। अगर 22,300 का लेवल सस्टेन नहीं करता है, हमारे 22,300 पे एक ट्रेड लेते हैं, ओ आई ज़्यादा है, और ओ आई से मेरा मतलब है पुट ओ आई ज़्यादा है। अगर पुट के ओ आई ज़्यादा है 22,300 के लेवल पे, तो हम एक ट्रेड लेंगे। एक एस एल अगर हमारा हिट होता है तो 22,200 के लेवल पे हम दोबारा से 22,200 के लेवल पे हम दोबारा से एक बाई की ट्रेड लेंगे। तो ये हो गया हमारा 22,200 के लेवल पर आएगा, यहाँ पे हम बाई की ट्रेड लेंगे, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे हिसाब से मार्केट एक जाना चाहिए। एक तो ये ट्रेड हो गई, और दूसरी ट्रेड है हमारी, जो दूसरी ट्रेड रहेगी वो ये रहेगी कि मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो हम एक 22,500 के लेवल तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि 22,400 का लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, वो इजीली मार्केट शायद क्रॉस कर दे। तो 22,500 के लेवल पे हम वेट करेंगे। वो वहाँ यहाँ पे कुछ हम एक सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, जो मार्केट एक सेल सिग्नल हमें देगा, और हम सेल साइड के ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे एसएल के साथ टाइट एसएल रहेगा हमारा। एक एसएल हिट हो जाता है उसके बाद हमें एक शॉर्ट साइड की ट्रेड नहीं लेनी है, ना बाई साइड की। हम उस दिन ही विराम दे देंगे, क्योंकि इसके बाद ना तो अपन इस लेवल के आसपास ना तो हम बाय कर सकते हैं। सेल हमने करके देख लिया, एसएल हिट हो गया, इसलिए हम दोबारा से ट्रेड नहीं लेंगे। और दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके नीचे जाता है, साइड वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, तो ओ आई साइडवेज होके नीचे जाएगा, तो ओ आई अगर इनकी बहुत ज़्यादा है 300 के लेवल पे या 200 के लेवल पे, 300 के लेवल पे ट्रेड ले लेंगे। 300 के लेवल पे ज़्यादा है तो ऐसे लिट हो जाएगा, तो 22,200 के लेवल पे हम बाई की ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट थोड़ा बहुत, जो मैंने बताया, साइडवेज ओपन हो गया है या यहाँ पे ओपन हो गया, तो फिर ऊपर जाके हम
क्या बोलते हैं, सेल ही करेंगे। तो सिंपल सा हमारा फंडा है, क्या बोलते हैं कि अगर साइडवेज ओपन होता था मार्केट तो हमें क्या करना है, साइडवेज ओपन हो जाता है मार्केट तो हमें 500 के लेवल तक का वेट करना है। वेट करिए, नहीं तो आपके विक्स इतना कम है कि आराम से आपके एसएल हिट हो जाएंगे और एसएल एसएल देते देते ही आपका मेजर प्रॉफिट जा सकता है। तो वेट करें लेवल के आने तक का। जो हमने लेवल 3 लेवल करे हैं, एक 22,500 का डिस्कस करा है, एक 22,300 का डिस्कस करा है, एक 22,000 का डिस्कस करा, 22,200 का सॉरी डिस्कस करा है। तो यही है, नीचे आएंगे इन लेवल पे बाइंग करनी है। 22,200 के लेवल पे आएगा, बाय करना है। 22,300 के लेवल पे आएगा, बाय करना है। 22,200 के लेवल पे आएगा, बाय करना है और एसएल के साथ, ठीक है। और 22,500 के लेवल पे आएगा, हमें सेल करना है। मार्केट के अंदर यही ट्रेड जो बन रही है, इतने कम विक्स में हम रिस्क कम से कम ही लेंगे, क्योंकि कुछ भी हो ऊपर नीचे होएगा तो ईज़िली स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। इसलिए हम एक अपना प्री डिटरमाइंड लेवल लेके चलेंगे और उस पर ही हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर निफ्टी भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर निफ्टी अगर मार्केट इसी तरीके से रहा सुबह तक वर्ल्ड मार्केट, तो हमारे चांसेस रहेंगे गैप अप होने के। अगर मार्केट गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे। गैप अप अगर 400 के लेवल के आसपास होता है, 5 में मेरे हिसाब से इतने लेवल के आसपास अगर गैप अप होता है तो हम 485 के लेवल के आसपास में सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओबियसली ओ आई का बिल्डअप देखा जाएगा। ओ आई का बिल्डअप अगर काफ़ी ज़्यादा है कॉल के साइड पे, तो हम एक सेलिंग पोजीशन लेने की ट्राई करेंगे। और अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर नीचे जा रहा है तो हम 200 के लेवल तक का वेट करेंगे। 200 के लेवल प्लस निफ्टी के जो क्रूशियल लेवल है उसका, जो हमने पहले डिस्कस करा, उस पर निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है, उस चीज़ पे सब चीज़ें डिपेंड करेगा। अगर मार्केट नीचे गिरता हुआ 21,200 तक आता है तो हमें यहाँ पे बाइंग का ट्राई करना है। और ऑब्वियसली यहाँ पे ओ आई हमें देखना है। अगर ओ आई इंक्रीज़ हो रहा है पुट साइड पे तो हमें एक बाइंग करनी है। और इस लेवल पे आसपास हमें ये देखना है कि निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है। अगर निफ्टी जो है वो यहाँ पे निफ्टी का लेवल जो चल रहा है, जो हमने इससे पहले डिस्कस करा, मान लीजिए निफ्टी 22,200 पे है, तो हमें क्या करना है, हमें भी अगर वहाँ से एक रिवर्सल जा रहा है तो हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेनी है। और अगर सेम केस है, अगर यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी 22,500 के लेवल पे और निफ्टी नीचे जा रहा है तो हमें यहाँ पर भी सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। लेवल हमने पहले से डिसाइड करेंगे उस लेवल से, अगर मार्केट उस लेवल पे जाता है तो हालांकि मेरे हिसाब से तो क्योंकि विक्स काफ़ी कम है तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो हमने प्री डिसाइडेड लेवल लेके गए हैं वहीं से सेलिंग या बाइंग करें। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है हम चपेट में आ जाएंगे कल। तो सावधानी से ट्रेड करें दोस्तों और टाइट एसएल रखें। थैंक यू वेरी मच।